जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। आर्थिक सुस्ती व महंगाई के बीच केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है। आम आदमी और मिडिल क्लास के साथ इस बार उच्च वर्ग को भी सरकार से खासी उम्मीदें हैं। रायगढ़ की जनता का केंद्रीय बजट को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, यह जानने के लिए हमारी टीम ने सभी वर्गों से बातचीत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम पहले से ही कई बजट रिकॉर्ड दर्ज हैं, जैसे सबसे लगातार बजट पेश करने और सबसे लंबी बजट स्पीच देने का रिकॉर्ड। लेकिन 2026 का बजट भी इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इस बार आर्थिक सुस्ती और महंगाई के बीच देश को फिर से गति देने की चुनौती है। ऐसे समय में बजट से आम आदमी और मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। 1 फरवरी को बजट है। मेरे हिसाब से सरकार को व्यापारियों की परेशानियों को कुछ देखते हुए कुछ जीएसटी पे, मंडी शुल्क पे कुछ शुल्क कम करना चाहिए और शुल्क को कुछ आसान तरीका बनाए जिससे छोटा व्यापारी आसानी से व्यापार कर पाए और अपना घर परिवार बढ़िया से चला पाए। अब उम्मीद तो क्या ही बताए, सरकार तो जो कर दिया। अब सिलेंडर का रेट है वो है ज़्यादा है, अपना सोना चांदी तो पूछो ही मत। पहले तो उम्मीद था कि ख़रीद भी सकते हैं, लेडीज़ है अपना भाई रुपया इकट्ठा करती है, जमा करती है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट घर खर्चा में बचा के अपना इन्वेस्टमेंट करे पर्सनल। तो अब वो भी नहीं रहा। सरकार ने इतना सोना चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दिया कि पॉसिबल ही नहीं है अब। और हर चीज़ का रेट बजट मतलब एकदम हाई फाई जा रहा है। बोले का अब क्या ही बोले एक एक चीज़ के लिए। इस बार के बजट में विशेषकर टैक्स व्यवस्था, महंगाई और सरकारी खर्च में संतुलन के जरिए सरकार को आर्थिक गतिविधि को बढ़ाना होगा। अगर 2026 में टैक्स स्लैब, रियायतें या खर्चीले प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया गया तो यह सीधे लोगों की जेब और उपभोग क्षमता को बढ़ा सकता है। इसलिए इस बजट पर नजरें इसलिए भी है कि क्या यह भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से तेजी दे पाएगा। किसान जहां सरकार से बरसों से उम्मीद लगाए बैठा है, लिहाजा उनकी भी उम्मीद पर खरा उतरना जरूरी है। ये अभी जो बजट में किसानों के सम्मान निधि है ना, उसको बढ़ा के देना चाहिए, मेरा विचार ये है ना, तो किसानों को लाभ मिलेगा इससे। युवा वर्ग शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में केंद्र सरकार के बजट में उम्मीदें लगाए बैठा है। हायर एजुकेशन सिस्टम में संसाधनों और मेडिकल सहित इंजीनियरिंग की पढ़ाई में सीट की बढ़ोतरी की चाह रखने वाले युवाओं को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सरकार क्या कदम उठाती है, यह भी देखना होगा, क्योंकि जहां हर वर्ग को सरकार से आशाएं हैं, वहीं कुछ को केंद्रीय बजट में महज औपचारिकता नजर आ रही है। मेरे को तो लगता है कि सरकार को इस बार युवाओं के लिए कुछ सोचना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में जो दलाली घुस चुकी है उसको हटाना चाहिए, नीट की सीटें बढ़ानी चाहिए, रोजगार के लिए कुछ सोचना चाहिए। आज हम अच्छी डिग्री लेकर बैठे हैं और देखते हैं जो अच्छी डिग्री ले रखे हैं वो चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, जो उनके काबिलियत के हिसाब से उनको नौकरी मिलनी चाहिए। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। और मेन मेरा फोकस है कि एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। और हेल्थ सेक्टर भी अपन जैसे देखेंगे जिस तरीके से व्यवसाय और शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। एक हमारे मतलब हिंदू सभ्यता के हिसाब से प्राचीन काल में देखा जाता था कि एक शिक्षक और एक चिकित्सक को दोनों को देवतुल्य माना जाता था, लेकिन आज ये दोनों सिस्टम ही एक आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे पूरा व्यवसायीकरण कर दिया गया है। तो इस सेक्टर में सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हमारे युवा पढ़े लिखे रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपना रोजगार का भी समस्या हल कर सकते हैं और रोजगार के मुद्दे में भी सरकार को कुछ करना चाहिए। और व्यापारी की दृष्टि से मैं बोलना चाहता हूँ कि जीएसटी की मार जो लोगों को पड़ रही है, जीएसटी के चक्कर में बहुत सारे व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसमें भी कुछ सुधार उनको करना चाहिए। बजट तो हमेशा सरकार आशावादी ही बजट पेश करता है, लेकिन आम जनता के आशा के अनुरूप बजट कभी नहीं आया है।
हम जनता हमेशा ठगे जाते हैं और मात्र बजट अपना सरकार औपचारिकता पूरा करता है और इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होती और कोई भी हमको सस्ता या महंगा कुछ नहीं लगता। जैसे चलता रहता है जीवन वैसे ही चलता है। ये बजट से हमारे को कोई उम्मीद नहीं है, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।